साथियों, सुपर सेंचुरी परिवार में मैं डॉक्टर मनोज आपका स्वागत करता हूं और आज आपके साथ लेकर के आया हूं जो रेडियो ऑपरेटर की जो भर्ती चल रही है उसमें जो विवाद चल रहा है उस विवाद से संबंधित आज तक क्या जानकारी है जो आपके बीच साझा की जानी चाहिए। जैसे कि हम सब जान रहे हैं कि रेडियो ऑपरेटर जो भर्ती है उसका वर्तमान विवाद है बेटा बीटेक बनाम डिप्लोमा। अब बीटेक बनाम डिप्लोमा जो विवाद है ये क्या विवाद है, थोड़ा सा इसको समझते हैं कि ये विवाद है क्यों आखिर। तो इस विवाद के होने का जो कारण है शैक्षिक अर्हता। शैक्षिक अर्हता में कहा गया है कि भारत में विधि द्वारा स्थापित बोर्ड से इलेक्ट्रॉनिक टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ये देखिए ये है विवाद का कारण 3 वर्षीय डिप्लोमा अथवा भारत सरकार द्वारा उसके समकक्ष, यहाँ बात पेच यहाँ फंसा हुआ है, उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो। अब विवाद क्यों फंसा है तो उसको समझने से पहले समझिए कि ये जो भर्ती है प्यारे बच्चों ये 3 तरीके के पदों के लिए की जा रही है। पहले है प्रधान परिचालक जिसे आप हेड ऑपरेटर कहते हैं, दूसरा है असिस्टेंट ऑपरेटर जिसे सहायक परिचालक कहेंगे, तीसरा वर्कशॉप हैंड जिसे वर्कशॉप कहेंगे। अब यहाँ जो प्रधान परिचालक जो हेड ऑपरेटर है वहां पर बीटेक बनाम डिप्लोमा विवाद हो गया है। तो उस विवाद को समझने से पहले, इस विवाद की पूरी तह तक जाने से पहले मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं कि सुपर सेंचुरी एकेडमी जो है आपके लिए पुलिस जो सिपाही री परीक्षा है और दरोगा की और एएसआई की जो परीक्षा है और आपका जो रेलवे बैच जैसे आरपीएफ है और दरोगा, साथ ही साथ एएलपी और टेक्नीशियन ग्रेड 3 और जो आने वाली वैकेंसी है बेटा कौन सी, एनटीपीसी और ग्रुप डी की, इन सभी के लिए आपको सुपर सेंचुरी एकेडमी लेकर के आई है मात्र 555 रुपए में ऑनलाइन बैच। कितने में? मात्र 555 रुपए में। चलिए अब आगे समझते हैं कि इसमें विवाद क्या है। तो विवाद ये है कि जब बीटेक वाले भर्ती बोर्ड के पास पहुंचे तो उन्होंने जाकर के अपना पक्ष रखा और अपना पक्ष रखते हुए उन्होंने कहा कि देखिए कि बोर्ड की एक गोष्ठी हुई तो उसमें अपना उन्होंने 25/5/2021 में प्रधान परिचालक और प्रधान परिचालक यांत्रिक पदे शैक्षिक अर्हता के अनुसार अभ्यर्थियों ने जो क्या किया हो बेटा, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैकेनिकल में 3 वर्षीय, कितना, 3 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स किया हो, उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो। उक्त विषयों में 4 वर्षीय डिग्री उपाधि धारक अभ्यर्थियों की डिग्री डिप्लोमा से उच्च के आधार पर उनको भी सम्मिलित करने की बात कह दी गई थी। ठीक है, फिर जब बात कही गई तो जिसे बोर्ड की गोष्ठी 23/4/2024 को आंशिक रूप से उन्होंने क्या किया, शुद्धि पत्र जारी किया, संशोधित करते हुए उक्त पद की शैक्षिक अर्हता के अंतर्गत यह निर्णय लिया गया है कि 4 वर्षीय जो उपाधि धारक हैं अभ्यर्थियों को उक्त पद है तो अहर्त नहीं माना जाएगा। ठीक है, आख्या सेवा में सादर अवलोकनार्थ प्रस्तुत है। अब ये विवाद जो बड़ा इसी कारण बन गया कि उच्च डिग्री होने के बावजूद उसको उसके समकक्ष नहीं माना जा रहा है। तो मैं बता दूं कि बीटेक जो प्यारे साथी देख रहे हैं वो 4 वर्षीय है और डिप्लोमा 3 वर्षीय है, और डिप्लोमा एक फील्ड में काम करने वाली डिग्री है और बीटेक जो है ऑफिस के जो कार्य हैं उनको करने वाली डिग्री है। ऐसा जो साथियों से जब आप चर्चा पर चर्चा करेंगे तो वो आपके इसके विस्तार के बारे में बताएंगे। अब यहाँ पर भर्ती बोर्ड ने एक आरटीआई का जवाब देते हुए कहा है, कोई नीलेश यादव जी करके हैं, उन्होंने आरटीआई लगाई है और कृपया अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 26/4/2024 का अवलोकन करें जिसके द्वारा पुलिस रेडियो संवर्ग में प्रधान परिचालक, प्रधान यांत्रिक के पदों की सीधी भर्ती 2022 के बारे में सूचना के अंतर्गत 4 बिंदुओं पर सूचना मांगी गई। तो प्रसंगत प्रकरण में जो अवगत सूचना है बेटा वो क्या है उसको समझ लेते हैं।
उक्त भर्ती के संबंध में वस्तु स्थिति यह है कि उत्तर प्रदेश रेडियो संवर्ग में जो प्रधान परिचालक यांत्रिक सीधी भर्ती 2022 की प्रक्रिया में शासन द्वारा प्रख्यात उत्तर प्रदेश रेडियो अधीनस्थ नियमावली 2015 के अंतर्गत प्रावधानों के अंतर्गत संपादित की जा रही है। देखिए, किसी भर्ती प्रक्रिया को करने के लिए एक नियमावली बनाई जाती है और नियमावली जो बनती है वो विधानसभा के समकक्ष रखी जाती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 2 सदन है, विधानसभा और विधान परिषद, दोनों से पारित होकर के जाती है, तब उस पर राज्यपाल हस्ताक्षर कर देते हैं और वो बन करके तैयार हो जाती है लागू होने के लिए। तो ये नियमावली 2015 के तहत की जा रही है। पहली उन्होंने पूछा कि किस नियमावली के तहत है, तो जवाब दिया भर्ती बोर्ड ने कि 2015 के। दूसरा उन्होंने कहा कि 3 वर्षीय डिप्लोमा के समकक्ष हेतु जो 23/4/2024, जो मैंने पीछे आपको बताया कि एक बैठक, एक कमेटी बनाई गई, जिसके सदस्य कौन थे बेटा? श्री JP पांडे जो कि वाइस चांसलर हैं AKTU लखनऊ, जो कि उत्तर प्रदेश में वह यूनिवर्सिटी जो टेक्निकल डिग्रियों को संचालित करती है। दूसरा डॉक्टर अवधेश ओझा जो प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष हैं किसके? HBTI कानपुर, जो कि उत्तर प्रदेश में एक बहुत ही प्रतिष्ठित टेक्निकल कॉलेज है। और BL जोशी जो कि प्राविधिक शिक्षा परिषद लखनऊ उत्तर प्रदेश द्वारा किए गए निर्धारण के अनुसार प्रधान परिचालक यांत्रिक की शैक्षिक अर्हता के संबंध में एक उन्होंने समकक्षता का निर्धारण करते हुए निर्णय लिया कि 4 वर्षीय डिग्री उपाधि धारक अभ्यर्थियों को उक्त पद हेतु अहर्त नहीं माना जाएगा। यहां RTI में कहा गया है बेटा, उनको अहर्त नहीं माना जाएगा। कृपया करके ध्यान रखें इस बात को, ये RTI कह रही है। तो मैं आपको जानकारी दे दूं, उस RTI का जवाब दिया गया है, सभी बच्चे मेरे लिए तो बराबर हैं, चाहे वो डिप्लोमा वाले हों, चाहे वो जो बीटेक वाले हों। मैं बस उन तथ्यों को रख रहा हूं आपके समक्ष जिसमें जो शासनादेश के तहत जो आपका भर्ती बोर्ड गठित किया गया, उस भर्ती बोर्ड ने ये जानकारी साझा की है। और उसमें क्योंकि मैं खुद असिस्टेंट प्रोफेसर हूं, तो मैं जानता हूं कि किस तरीके से कमेटी बनती है और उसमें किस तरीके से जो है विभागाध्यक्ष और वाइस चांसलर साहब वगैरह जो होते हैं वो निर्णय लेते हैं। तो उसमें उन विद्वजनों ने जो निर्णय लिया, उसमें उन्होंने कहा कि 4 वर्षीय डिग्री उपाधि धारक अभ्यर्थी नहीं माने जाएंगे। तीसरा बिंदु है, प्रश्नगत प्रकरण में अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश पुलिस प्रधान परिचालक यांत्रिक रेडियो अधीनस्थ नियमावली 2015 के शैक्षिक में अभी तक कोई संशोधन नहीं हुआ है। एक चीज ये और समझिए कि नियमावली जब संशोधित होगी तो वो पुनः विधानसभा के पास जाएगी, विधान परिषद से पास होगी और राज्यपाल उस पर हस्ताक्षर करेंगे, ऐसा तब होगा। अगला बिंदु, प्रवेश पत्र के संबंध में अवगत कराना है कि सभी श्रेणी के अभ्यर्थियों जिन्होंने आवेदन शुल्क 400 रुपये निर्धारित दिनांक तक अपना फॉर्म सम्मिलित किया तथा उन सभी अभ्यर्थियों की अभिलेख की सटीकता की जांच किए बिना अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र जारी कर दिया गया। जन सूचना अधिकारी उत्तर प्रदेश पुलिस एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ, ये 15/5/2024 का बेटा एक पत्र है जिसमें ये सूचना आपके सभी लोगों के लिए अवलोकनार्थ प्रस्तुत की जा रही है सुपर सेंचुरी परिवार की ओर से। सुपर सेंचुरी परिवार आप सभी प्यारे विद्यार्थियों के साथ है, लेकिन जिनका पक्ष मजबूत है और जिनका पक्ष जिन जिन बिंदुओं पर कमजोर है, केवल हमने उन बिंदुओं को आपके समक्ष रखा है। हमारी किसी के साथ कोई द्वेष भावना नहीं है। पहली बात, बस मैं ये कहना चाहता हूं कि जो 3 वर्षीय डिप्लोमा वाले हैं, चाहे वो विज्ञापन के तौर पर देख लिया जाए, चाहे वह आप जो है नियमावली के तौर पर देख लें, चाहे जो दूसरे साक्ष्य प्रस्तुत किए गए उनके आधार पर देख लें, वहां आप पाएंगे कि इनका जो डिप्लोमा वाले हैं इनका पक्ष मजबूत रखा गया है। तो जो बीटेक धारी हैं, कृपया करके आप भी अपनी विद्वता का परिचय दें और सही बिंदुओं को मानते हुए इस भर्ती को संपूर्णता की ओर लेकर के चलें, ताकि आप ही के जो दूसरे छोटे भाई वगैरह हैं उनको समय रहते हुए रोजगार मिल जाए। चलिए, उम्मीद है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। तो साथियों, वीडियो के साथ इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तथा लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।